हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना एमसीक्यू सीरीज़ भी। जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज़ चल रहा था वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, साथ ही साथ हमारा एक सबसे पहला सीरीज़ जो था हमारा एमसीक्यू का, आज से उसका मिडिवल पार्ट शुरू होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि पूरा एंशिएंट पार्ट मैंने जो है वो कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उससे रिलेटेड है, उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है निकितन, दूसरा फाहियान, तीसरा बर्नियर और चौथा निकोलो कॉन्टी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलो कॉन्टी। ये जो है ये इटली का रहने वाला था और उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है ये बताना है। एक तरफ यात्री है, दूसरी तरफ उनके देश है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है मार्को पोलो, इटली, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इब्न बतूता, मोरक्को, ये भी सही है। तीसरा निकितिन, रूस, ये भी सही है। और चौथा है सैयदी अली रईस, तुर्की, ये भी सही है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है हमें। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। तो पहला है किताब उल हिंद, इसका हो जाएगा अल बरूनी। रहेला जो है वो इब्न बतूता की है, ये बहुत पॉपुलर बुक है। तीसरा है हुमायूं नामा, इसका हो जाएगा गुलबदन बेगम। और चौथा है पातशाह नामा, ये हो जाएगा लाहौरी। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईस्वी ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, उसके द्वारा भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए। दूसरा, उसके द्वारा भारत के अनेक राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा, व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए। ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला देखते हैं। भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हेरात के अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया। दूसरा है, इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है। तीसरा है, फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। तो इसमें कूट दिया हुआ है, कूट की सहायता से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है वो दूसरा और तीसरा सही है। ये दूसरा, इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता था। और तीसरा है, फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। ये इसका सही आंसर है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पातशाह नामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी, दूसरा है अब्दुल फजल, तीसरा है शाहजहां और चौथा है सादुल्ला खान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब्दुल हामिद लाहौरी। वहाँ पे सिर्फ लाहौरी लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, कभी कभी रिपीट भी होते हैं, तो देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कराता है? ऑप्शन नंबर पहला है इब्न बतूता का रहेला। दूसरा है फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तीसरा है निकोलाओ मानुची का स्टोरिया डो मोगोर। और चौथा है ट्रेवर्नियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का रहेला। मैंने पहले ही बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है।
चलिए अगला देख लेते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें इसमें, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है अब्दुल वहीद बेलग्रामी, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला ही हक़ैक़ हिंद, ये सही है। दूसरा नक्शबी, उसका हो जाएगा कोक शास्त्रा। तीसरा है औरंगजेब फतवाए आलमगिरी, और चौथा है गुलबदन बेगम हुमायूं नामा। ये बिल्कुल सही सही अरेंज है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं इसे। विज्ञानेश्वर का हो जाएगा फ्रेंड्स मिताक्षरा। फ़कीरुल्लाह खान का हो जाएगा फ्रेंड्स राग दर्पण। ये मलिक मोहम्मद जायसी का हो जाएगा पद्मावत। और कलहण का हो जाएगा फ्रेंड्स रास तरंगिनी, ये सबको पता ही होगा। तो ये सही मिलान है इसका, तो इस हिसाब से कूट का देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला है फिरदौसी, दूसरा बर्नी, तीसरा निजामुद्दीन औलिया, और चौथा है जिया नक्शबी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर के में सी अफगानिस्तान। चलिए अगला देखते हैं। इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उसके बाद कौन सम्मिलित नहीं है हमें ये बताना है फ्रेंड्स इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसका। अल बरूनी 12वीं शताब्दी, तो इसमें भारत की यात्रा का समय दिया गया है, एक तरफ यात्री दिए हुए हैं। तो पहला है अल बरूनी, ये जो है ये गलत है पहला ही, क्योंकि इसने जो है वो 11वीं शताब्दी में यात्रा की थी, 11वीं, तो ये तो गलत हो गया पहला ही। दूसरा इब्न बतूता, यहाँ 13वीं शताब्दी है, बट ये एक्चुअली 14 शताब्दी की बात है, 14वीं शताब्दी की। और आखिरी जो है फ्रांसवा बर्नियर, यहाँ पे दिया हुआ है 11वीं शताब्दी, बट आंसर इसका सही होगा 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों ही सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह अरबी भाषा में लिखी गई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये पहला सही है। दूसरा, सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, ये शायद अधूरा है ये क्वेश्चन, तो कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल। रहेला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृतांत है? ऑप्शन नंबर पहला है अब्दुल रज़ाक, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा मनुची, और चौथा ट्रेवरनियर। तो फ्रेंड्स सबको पता है ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इब्न बतूता। हैं इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियाँ दी। दूसरा, उसका जन्म तंजियर में हुआ था। तीसरा, उसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे। तो इसमें जो कथन सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसमें क्लियर दिख रहा है पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, बट तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि उसने इसका ऑपोजिट ही बोला था बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसने ये बोला था कि राजमार्ग जो है वो लुटेरों से सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 1 और 2। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।